वालेकुम आदाब नमस्कार। परवन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। हम आज जुमा के रोज़ यहाँ पर खैदराबाद के कब्रस्तान में गट्टू का काम जारी है। रास्ते के अंदर जो कब्रस्तान में जो रास्ता बनाया जा रहा है वो गट्टू से बनाया जा रहा है। इस पर कितने लाख का खर्च हो रहा है और इसको कौन दे रहा है, किसका फ़ंड है, इसके बारे में यहाँ की जो टीम है, जिस तरीके से यहाँ के नगर सेवक अहमद भाई, उनके साथ आरिफ भाई, उनकी जो टीम जुड़ी हुई है, यहाँ लगातार काम करते आ रही है। और हम हमारे न्यूज़ परभनी महानगर की तौर से बार बार आपसे, जनता से भी और व्यूअर से और दर्शक से भी अपील की है कि उस पीरियड में जिस वक्त पानी यहाँ गिरा था, खबरें खुल गई थी, तो यहाँ पे अपील की गई थी जिसके ख़ानदान की खबरें खुली है वो आकर उसको सुधारे। उनके यहाँ पर लाकर यहाँ मुरुम भी उनकी तरफ से डाला गया था, सिर्फ उनको आकर अपना बताना था कि खबर मेरे असबाब की जो खुली है उस पर जाए तो मुरुम डाला जाए, यही बात उन्होंने अपील की थी। और उसके बाद रास्ते का काम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखें तो अब झाड़ों का काम ऐसा दिखता है जैसा कि एक गवर्नमेंट के काम है, जिसमें उसको झाड़ को भी जो तो कलर मारा गया, रंग रंगोटी की गई, यानी खूबसूरत से खूबसूरत माहौल लाने की कोशिश की जा रही है। ये सब ये नौजवानों का कोशिश है। उसी के अंदर यहाँ के सर्वा नगर सेवक अहमद भाई, इन्होंने जो यहाँ पे कोशिश की है और उनके कोशिशों को किस तरह से रंग लाए हैं, और आइए हमारे व्यूअर्स और दर्शक से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। परभणी शहर महानगर पालिका अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 14 खैदराबाद कब्रस्तान, जो परभणी शहर का एक बड़ा कब्रस्तान है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ ये लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है तो यहाँ पे हमारे को इमदाद किए, और वो इमदाद के ज़रिए से यहाँ पर जो है तो यहाँ का शेड और दीगर जो है तो टेबल्स है, मेमन बिरादरी और घांची बिरादरी, ये दो बिरादरी ने भी जो है तो अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर ताउन करते हुए यहाँ पर जो है तो हमारे को एक हमारी हौसला अफजाई की। हमारे जो गंगा खेड़ के बाबा पटेल जो है तो ख़याम पटेल के फर्जन, और माशाल्लाह वो बेचारे जो तो हमेशा कुछ ना कुछ ताउन करते। जैसा कि यहाँ पे जितने भी पोल नज़र आ रहे हैं आपको, ये पूरे पोल का बजट उनकी तरफ से आया था। और रही बात उसके ऊपर जो लाइट लगे थे, वो हमारे महानगर पालिका की टीम सोहेल, जो लाइट के जो इंजीनियर है, उन्होंने मुझे जो है तो ताल्लुक़ों से प्रोजेक्ट के जमा करके ये चीज़ों को जो है तो, क्योंकि 100-150 यहाँ पर LED लगना ये आसान नहीं था, और जिसमें नदीम इनामदार साहब ने भी कुछ अपने फ़ंड में से, जैसा कि उनके कुछ काम चलते उसमें से भी उन्होंने हमारे को कुछ LED लाइट दिए थे। जैसा कि महापालिका ने जो है तो 120-130 के करीब जो है तो उन्होंने दिए थे, और जो 10-5-25 कम गिरे थे तो नदीम इनामदार साहब ने जो है तो उनके जो काम चल रहे थे उसमें से निकाल के कब्रस्तान के लिए दिए थे। जैसा कि बाबा पटेल का इस वजह से नाम लेना चाह रहा मैं, क्योंकि बाबा पटेल परभणी शहर के कब्रस्तान के लिए नहीं, उन्हें ऑल ज़िले के कहीं पे भी कब्रस्तान का काम का अगर मालूम हुआ तो वो बंदा जाके जो है तो अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे तौन लगाने का काम करता है। तो अल्लाह उसको जो है तो उम्र दराज दे। और रही बात और ऐसे ही काम करने की जो है तो उनको अल्लाह जो है तो सलाहियत दे। गट्टू के लिए जो है तो पार्किंग के लिए और जनाजा नमाज के लिए जो है तो यहाँ पर पानी बारिश में जो है तो बहुत सारी तकलीफ़ हो रही थी। तकलीफ़ होने की वजह से जो है तो हमारा एक, इसके अलावा भी एक ग्रुप है हमारा, जिसमें अतीक इनामदार, वसीक भाई, नदीम इनामदार, ये सभी जो तो हम हमेशा जो तो कब्रस्तान के बारे में जो तो डिस्कस करते थे। तो डिस्कस करते हुए फिर अतीक भाई ने और वसीक इनामदार साहब ने जो है तो एक बार पालक मंत्री साहब को जो है तो परभणी शहर के तो एक खुलासा करके बताया कि साहब जो है तो परभणी शहर माइनॉरिटी शहर है, और आज तक जो भी विकास काम हुए वो कहाँ हुए, कैसे हुए, वो दीगर लोगों को मालूम। पर मलिक साहब, आप एक माइनॉरिटी का शहर होने के नाते से इस शहर में जो है तो बहुत सारे स्लम एरिया है, और वो स्लम एरिया को जो है तो अगर आपने आपके निधि से, पालक मंत्री निधि से अगर फंड दिए तो अपने राष्ट्रवादी का यहाँ तो वोट बैंक है, और अपन जो है तो महाविकास आघाड़ी में जो है तो आज काम कर रहे हैं सब मिल के। तो इस ताल्लुक़ से जो है तो सभी नगर सेवकों के लिए उन्होंने अतीक इनामदार साहब ने जो है तो उनके सामने मैं क्योंकि उस चीज़ का गवाह हूँ, उनके सामने ये बात रखने के बाद पालक मंत्री साहब ने जो तो एक हमारी संजीदगी से जो तो बात को सुन के लिया, और पालक मंत्री साहब ने जो है तो यहाँ पर परभणी शहर में कांग्रेस के हो या राष्ट्रवादी के सभी नगर सेवक, तकरीबन नगर सेवकों को जो है तो यहाँ पर अपने पालक निधि में से जो तो निधि दिया, जिसमें से खैदराबाद उसके लिए भी जो है तो उन्होंने एक अच्छा निधि दिया हमारे को,
जो कि हमें काम कर सक रहे। उसके अंदर परभनी शहर के अंदर जो है तो एक बड़ा कब्रिस्तान होने के नाते से उन्होंने हमारे को यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए फ़ंड दिया। हमने जो है तो वसीक भाई अतीक इनामदार साहब, जो कि उन्होंने भी एक नगर सेवक है, अतीक इनामदार, उन्होंने भी जो है तो बहुत सारी इसमें कोशिश की और पालक मंत्री साहब ने हमारे कोशिशों को हमारे को जो है तो उसका जो है तो आज ये जो काम नज़र आ रहा है पालक मंत्री निधि में से है। और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है, फिर मैं जो है तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है स्पीड कंस्ट्रक्शन के सिकंदर खान, उनसे डिस्कस करने के बाद ये जो है तो आगे भाई यहाँ पर काम बढ़ रहा है, बजट जो है तो एस्टिमेट से बाहर जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे माननीय जो है तो आयुक्त पवार साहब, उनसे और हमारे वसीम साहब जो एमी है आज महानगर पालिका के, उनसे डिस्कस करके उनकी विजिट दे के यहाँ पर हमने जो काम एक साथ बढ़ रहा है कि भाई जो भी एस्टिमेट्स के बाहर काम जा रहा है तो उसके लिए महानगर पालिका से कोई और नया जो है तो बजट प्रयोजन करके इस गुत्तेदार का जो है तो कैसा है काम जब एक्स्ट्रा होता है, एक्सेस काम होता है, तो उसके लिए गुत्तेदार को जो है तो उसका वज़न उठाना पड़ता है। तो उस वजह से मेरे को देवदास पवार साहब ने जो है तो आश्वासन दिया कि भाई जो भी एक्स्ट्रा काम हो रहा है उसका एस्टिमेट बनाओ, अपन उसके टेंडर लगा के जो है तो तुम्हारा निधि जो है तो हम तुम्हारे को देंगे, जिसमें हमारे एमी वसीम साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर और उनकी टीम का भी। और हमारी जो टीम मैंने बताया इससे पहले, जैसा कि जो कब्रिस्तान के अंदर काम करते हैं, जैसा कि रफ़ीक शाह है, हमारे लईक भाई है, आरिफ है, हमारे भाई है, ऐसे तकरीबन। और इसके अलावा एक हमारी टीम बड़ी टीम है जिसमें अतीक इनामदार साहब है, वसीक भाई है, नदीम इनामदार है, नदीम काजी है और जो है तो हमारे सैयद खादर है। ये सब मिलके कोई परेशानी आई तो हम सब लोग जो है तो मिलके इसके अंदर थोड़ा ना कुछ जो है तो अपना जो है तो टाइम दे के बोलो, ताउन दे के बोलो, सब अपनी मदद करते हैं। उस वजह से ये खादराबाद कब्रिस्तान का जो आज जो चेहरा चेंज हुआ, इसकी वजाहत ये सब है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह लोगों ने अगर हमारे को ऐसी बरकरार रखे तो इंशाल्लाह खादराबाद कब्रिस्तान के लिए और हम पालक मंत्री के सामने जाके और कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, हम ऐसा नहीं है कि हम ये सामाजिक काम बोल के जो है तो उनके सामने लेके जाते। ऐसे हम पर्टिकुलर कोई एक पार्टी के बोल के नहीं जाते, क्योंकि नदीम भाई है कांग्रेस के, मैं हूँ राष्ट्रवादी का, पर हम सब मिलके जब समाज की बात आती है, समाज का काम करने की बात आती है, तो उसके लिए हम जो है तो पालक मंत्री से जो है तो जाके मिलते हैं और मिलके जो है तो हमारी मसलों को सामने रखते हैं और उससे जो है तो हमारे को ये काम मिलते हैं और ये काम से जो है तो हम लोगों का फ़ायदा करते हैं। जिस तरह आपने ये बात बताई है कि अभी सब मिलकर यहाँ काम करते हैं, अभी यहाँ कोरोना काल में गुसल खाने का जो शेड बनाया गया था और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर गुसल खाने के साथ वज़ू खाना बनाया गया है, इसके बारे में किस तरीके से फ़ंड आप जो अपलोड किया गया था यहाँ और यहाँ का जो काम जो बन रहा है और बढ़ते जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम के लिए तो कोई भी नहा नहीं बोल के बोलने वाला है, किसी भी समाचार हो। इसके बारे में नदीम भाई आपकी जो तो पार्टी की तरफ से और आपकी जो योजनाएं हैं इसके बारे में, जैसा नियोजन समिति पर आप है तो किस तरीके से इसमें नियोजन बताएंगे? सबसे पहले तो मैं पालक मंत्री नवाब मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने परभनी शहर कब्रिस्तान के लिए जो एक अच्छी निधि दी है। और साथ ही साथ मैं हमारे भाई बड़े भाई अतीक भाई इनामदार और हमारे मेरे दोस्त अजीज़ दोस्त अहमद साहब कॉरपोरेटर, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ये लोगों ने कोशिश की वजह से, इनके कोशिश की वजह से आज उन्होंने पालक मंत्री साहब ने निधि दी। और जैसा कि अहमद भाई ने बताया कि पालक मंत्री साहब, मैं राष्ट्रवादी का हूँ, ये कांग्रेस का हूँ, पालक मंत्री एक पालक है, पालक ये पूरे पार्टी का पालक रहता है। तो पालक मंत्री साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा सवाल के जो भी एस्टिमेट जो ये बढ़ रहा, इसके लिए डीपीडीसी में मैं हूँ, डीपीडीसी की वजह से अहमद भाई खादराबाद कब्रिस्तान की वजह से कोई भी निधि कम नहीं गिरेंगी, चाहे वो एक्स्ट्रा कुछ भी हो, मेरे फ़ंड का जो भी आएगा निधि, तो मैं भी यहाँ मेरे जो भी हो सका मैं यहाँ पर निधि खर्चा करने को तैयार हूँ। और है सवाल आपने जो बोले गुसल खाना, वज़ू खाना, ये खादराबाद के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने अपने मेहनतों से सब लोगों से रात दिन यहाँ रुक के इसके ये काम किए है। ख़ास तौर पे हमारे इरफान है, यूसुफ शाह है, आरिफ है, ये सब लोगों का, हमारे शाह मोहम्मद भाई है, बाद में हमारे इनो है, ये सब का मैं ख़ास तौर पे ये लोगों ने मेहनत की है। और ख़ुद के मेहनत के वजह से आज देखिए कि पहले ये हाल था, हमारे बचपने में खादराबाद कब्रिस्तान में कोई जा नहीं सकता था, पूरे बेरी के कांटे के झाड़, बबुल के झाड़ा थे। आज मतलब कि लोग कब्रिस्तान में खादराबाद में आके लोगों को ये महसूस करते हैं कि ये जगह अपनी आखिरी जगह है, जो आखिरत की जगह अगर अच्छी रहेंगी तो सब अच्छा हो जाएगा।
इसमें एक अहमद भाई एक बात मामले ये आ रही है यहाँ पर कि यहाँ से नाला जाता है अंदर से खादराबाद कब्रिस्तान के अंदर से, उसके बारे में क्या नियोजन बनाया गया कि लोग जो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको यानी कि मरने का डर और खौफ ही नहीं रहा यहाँ के लोगों को कि जो खादराबाद कब्रिस्तान को किस तरह छोटा किया जाए। वो अपने घर को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हमेशा का घर है वो घर को छोटा करते जा रहे हैं। इसके बारे में आप वोटरों के मन धर्मी समझेंगे या फिर उनको यहाँ पर अपने आखिर समझ कर उनको जो तो हटाकर अच्छा रास्ता बनाने की? देखो कैसा है, वो नाला जो है तो मैंने जब महानगर पालिका के अंदर उसकी चौकसी किया तो वो नाला 30 मीटर का है, 30 मीटर चौड़ा, जैसा कि 30 मीटर चौड़ा यानी कि 100 फीट चौड़ा जी। तो अब लोगों ने भाई आखिरत तो क्योंकि जितने भी है वो सब मुसलमान हैं जी, कि वहाँ पे किसी गैर का तो कुछ मामला है ही नहीं, क्योंकि जो कि उसको वो चीज़ समझेंगे नहीं। और जितने भी मकानात है, जितने भी साहिब समझ लोगों के हैं जी, और उनको मेरे जैसे आदमी ने सजेशन देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनको भी उनकी आखिरत का जो तो एहसास होना चाहिए, क्योंकि वो भी आखिर मुसलमान है। भाई कब्रिस्तान की कोई भी चीज़ तुम गैर ज़रूरी यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे कुरान में है, हदीसों में है और हमारे बड़े भी बताते हैं कि भाई कब्रिस्तान की एक भी ऐसी किलची तुम जो है तो अपने पर्सनल इस्तेमाल में नहीं ले सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं। और रही बात नाले की, हमने पालक मंत्री साहब के कान पे तो डाले जे बात को, माननीय फौजिया खान, इसके लिए भी उनके भी कान पे हमने ये बात डाले थे कि भाई कैसा है, वो हमारे खासदार है और रहे मुस्लिम होने के नाते से कब्रिस्तान का कहीं ना कहीं एहसास होगा। और रही बात वरपुड़कर साहब के भी एक कान पे हमने बात को रखे थे कि भाई साहब ये जो है तो कब्रिस्तान जो है तो, क्योंकि ये कब्रिस्तान एक जो है तो एक 200-500 साल पुराना है, कोई नया कब्रिस्तान बने हुआ नहीं है, क्योंकि लोग नए आके बसे हुए। तो इस वजह से जो है तो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आना चाहिए कि भाई कब्रिस्तान की जगह हम कैसे लें। तो ये बात हमने वरपुड़कर साहब के कान पे डाले थे कि भाई साहब लोग जो है तो अतिक्रमण कर रहे हैं इसके ऊपर। और सैयद खादर भी आए थे, उनकी भी विजिट मैंने दिया था यहाँ पे, और वरपुड़कर साहब को भी ये चीज़ ला के बताया था मैं खुद पर्सनली। तो साहब ने बोले थे कि भाई ये बजट कहीं में ना कहीं में अपन डालेंगे, पर किसी वजह से 2 साल कोरोना का कोविड का मामला होने की वजह से, क्योंकि ऊपर के जो मामला थे आप बेहतर जानते कि भाई हालात क्या थे, अभी तो भी हालात सुधरते आए तो फिर कोरोना का हमारे पे जो तो बर्डन आया। उस वजह से महाविकास आघाड़ी की जो भी सरकार है उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, पर कोविड के वजह से जो है तो कुछ काम हमारे रखड़े गए, नहीं तो अभी तक ये 5 साल में इंशाल्लाह पूरे काम होने की हमारे को जो है तो आस थी। आगे भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी अगर लोगों ने हमारे पे भरोसा करे तो इंशाल्लाह और इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम। जिस तरीके से अभी बात बताई है कि 500 से नहीं 1000 साल पुराना ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर कई ऐसी खबरें हैं जिनमें 1000 साल की जो तो खबरें बताई जा रही है। नदीम भाई, हम आपको ये सवाल हमारे दर्शक और व्यूअर्स से ये करना चाह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान की जगह और जो खादराबाद फ्लैट पर जो बसाई गई थी, ये रहमान खान साहब के ज़माने में बसाई गई थी, ऐसा यहाँ के पुराने लोग बोलते हैं कि उन लोगों को 40 लोगों को ये लाइन में घर दिया गया था। आप कांग्रेस के ही है और वो कांग्रेस के ही थे, और आप जो तो जिस तरीके से अभी अहमद भाई ने बताया है कि वरपुड़कर साहब के पास बात रखी गई। आप यहाँ के महानगर जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, और उसी के साथ साथ एक नगर सेवक भी है, और उसके साथ साथ नियोजन समिति के ऊपर भी है। आप पे सबसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी कि आप इनके मन धर्मी को देखेंगे या फिर अपने कब्रिस्तान को देखते हुए इन्हें किस तरह से हटाया जाए, इसके बारे में लोग ये बार बार चर्चा कर रहे हैं। जनता पूरी तरीके से इसके ऊपर अवेयरनेस में अगर से हो गए तो पब्लिक भी यहाँ पर आकर आपको साथ देने को तैयार है, लेकिन उसको हटाएंगे किस तरह से? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रहा सवाल आपने पूछे कि वो जगह के देखेंगे या कब्रिस्तान को देखेंगे, तो हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है हम पहले सब कब्रिस्तान को देखेंगे, उसके बाद दूसरों को देखेंगे। रहा सवाल उनको जितनी जगह अलॉट हुई वो हिसाब से उनको जगह उनको दिए जाएंगी। हमको उनके जगह पे भी कब्ज़ा नहीं करना है और कब्रिस्तान की जगह 1 इंच भी नहीं छोड़ना है। और इसके लिए हम चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, चाहे फौजिया मैडम हो, चाहे हमारे नेता वरपुड़कर साहब हो, चाहे पालक मंत्री हो, हम सबके पास हम सब महल्ले के लोगों सब मिल के जाके नाले के काम जो है जल्द से जल्द हम चालू करने की कोशिश हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख रहीम इलेक्ट्रिशियन बात कर रहा हूँ। हमारे कब्रिस्तान में अहमद भाई ने एलईडियाँ 120 दिला के दिए हमको, और भी एलईडियों की ज़रूरत है हमको। उधर कोने में नाले के साइड में लगाना है, और पोलों की भी ज़रूरत है, और एलईडी भी लगाना है। और नदीम भाई ने भी एलईडियाँ दिए हमको, और अहमद भैया ने भी एलईडियाँ हमको दिए ले। अभी और ज़रूरत है, चारों तरफ लगाने का है। कितनी एलईडी लगेंगी इसकी? अभी नहीं बोले तो 50-60 एलईडी लगते। उसके पोल 20 एक पोल लगेंगे। ये थे यहाँ के इलेक्ट्रिशियन रहीम भाई, और हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार हैं नदीम इनामदार, उसी के साथ साथ यहाँ के कॉरपोरेटर
अहमद भाई इन्होंने ये बात बताई है कि वो नाले का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। जिस तरह से यहाँ के नौजवान सैयद खादर ये अपने आप को हर समाज के साथ झोंक देते हैं, वो भी यहाँ पर आके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खंदे से खंदा बशाना रहकर काम करा के लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज के फिलहाल में आज जो यहाँ काम चढ़ा है पालक मंत्री फंड से तकरीबन 20 लाख से ऊपर का काम यहाँ पर जारी है। ये काम को देखते हुए इसमें जो फंड अब आगे जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसके लिए महानगर पालिका देने के लिए तैयार है। लेकिन जिस हमारे इस कब्रिस्तान के अंदर जो जिम्मेदार है, जो धनवान लोग हैं, जिनके यहाँ पर असबाब बसे हुए हैं, दफन है, उन लोगों से हमारी अपील है कि जो खंबे की और एलईडी की जो ज़रूरत गिर रही है वो जल्द से जल्द यहाँ ला कर दे, ताकि और इसमें रोशनाई बढ़ सके और आपकी भी आखिरत सुधर सके। इसमें हमारी बात ये बताना मकसद ये है कि यहाँ जो काम किया जाता है, जो काम करता है उसको असलियत में सामने लाना हमारा मकसद है, ना कि किसी को वाहवाही बढ़ाते हैं, किसी की नाम को लेकर तारीफ़ करते हुए हमें बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने काम का मुआवजा भी मिलना चाहिए और उनको उसकी जो तो जिस तरीके से हकीकत जो काम करता है ज़मीन लेवल पर उसको दिखना भी चाहिए। इस बात को लेकर आज न्यूज़ परभनी महानगर ने ये टीम आकर उसका जायज़ा लिया और जायज़े में हमने सब चीज़ तफसीलवार देखा है कि पालक मंत्री ने किस तरीके से फंड दिया है और यहाँ पे झाड़ों को किस तरह रंग रंगोटी की गई है। जिस तरह के एक गवर्नमेंट के जैसा हमारे पास यूनिवर्सिटी दिखती है, आज यूनिवर्सिटी के जैसा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह आज कब्रिस्तान में दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ कितने मरतबा यानी कि लोग जो जुमा को नहीं आते थे, आज जो जुमा को आने वाले लोग ऐसे दिखते हैं कि ईद का दिन मालूम होता है, जबकि हमारा इस्लामी दिन जुमा ईद का दिन माना जाता है। लेकिन लोग पहले नहीं आया करते थे, आज इतना रौनक लग रहा है कि ये रौनकदार दिखने के पीछे ये पूरे लोगों का टीम का मेहनत है और ये मेहनत के नतीजे से ही आज ये माहौल रौनकदार दिख रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शुक्रिया अदा करूँगा अहमद साहब नगर सेवक का, जो यहाँ पर कब्रिस्तान में ये काम लाए। बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो रहा है, ये टीम अच्छा काम कर रही है। हमारे आरिफ, लईक, रफ़ीक शाह, बाकी इधर जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी अच्छा काम किया, गुसल देने का, गुसल खाना। और आगे के काम के लिए मैं अहमद भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे के काम के लिए फ़ंड लाए और अच्छी तरीके से लोगों को समझाएं क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। अभी ये तो काम हो जा रहा है, अब इसके बाद जो है तो ये रोड का काम करना है। ये इधर सामने रोड है ना, ये गेट से वो गेट तक उधर जितू रोड रोड, हाँ, ये गेट से जिंतू रोड गेट, फिर बाद में इधर अंदर जाने की बहुत परेशानी होती है, फिर ये इधर से मस्जिद में जाने की भी परेशानी होती है। अभी ये तो जनाज़े नमाज का मसला हल हो गया। और ये जो है तो परभनी शहर के जो जितने नगर सेवक हैं मुसलमान, कि भाई एक ही नगर सेवक है क्या परभनी को, कि भाई कब्रिस्तान में जो है तो एक ही नगर सेवक ने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। भाई सब जितने भी परभनी के नगर सेवक हैं सब ने ध्यान देना चाहिए। और जैसा अहमद भाई ने पालक मंत्री से बजट ला के ये काम करे, तो और जितने मुसलमान के नगर सेवक हैं उन्होंने भी आगे बढ़ के, उन्होंने भी बजट डाल के, उन्होंने भी काम करके लेना चाहिए, है कि नहीं। जितने भी मुसलमान के समझो सब नगर सेवक एक जगह आ गए और ये काम करे तो बहुत माशाल्लाह एक साल में पूरा तब्दील हो जाएगा। ये भी कब्रिस्तान अपना अकुनशा का कब्रिस्तान है, सब तरफ ध्यान देना चाहिए। जितने बहुत अपनी मेजॉरिटी नगर सेवकों की बहुत है, मुसलमानों की। अब एक ऐसा है कि हमारा कुछ भी मसला रहा तो हमको एक ही नगर सेवक दिख रहा है, अहमद भाई। हम जा रहे हैं उनके ने से काम करके ले रहे, भाई ये करो ये करो। हमारा दिल है कि भाई सब मुसलमानों के नगर सेवकों ने आगे बढ़ के ये काम कर। मैं रफ़ीक शाह, खादराबाद कब्रिस्तान के ज़िम्मेदार जो हैं हमारे आरिफ शेख, हमारे लईक भाई और इधर हमारे दोस्त अहबाब, जो आप लोगों ने बारिश के अंदर में देखा है कि जनाजा नमाज के लिए कितनी परेशानी हो रही थी। पानी घुटना बराबर थी, यहाँ पर कब्रिस्तान में था। मैयत आने के लिए बहुत सी परेशानी हो रही थी। जनाब अहमद साहब हमारे नगर सेवक, जिन्होंने जो कोशिश की कब्रिस्तान के लिए, जो फ़ंड लाया, उन्होंने देखा था कि अब बारिश में कितनी परेशानी हो रही है। मैयत आने के लिए जो घुटने बराबर पानी के अंदर से मैयत आ रही थी, आज उन्होंने गट्टू का जो काम लेकर आए, हमारे को बहुत खुशी है कि हमारे पीछे कोई हमारा ज़िम्मेदार खड़े हुआ है बोल के। और जो इधर रास्ते हैं कब्रिस्तान के अंदर में, जैसा कि पाकिज़ा महल्ले की मस्जिद की तरफ का जो रास्ता है, जिंतुर रोड तरफ का जो रास्ता है, बीच में का जो रास्ता है, ये रास्ते छोटे और बारिश की वजह से क्या होता है पूरा चिकड़ हो जाता उधर। तो हमारी गुजारिश है कि भाई जैसा अहमद साहब ने ये काम लेकर आए हैं, और भी जो ज़िम्मेदार है परभनी के शहर के नगर सेवक है, जितने भी हमारे मोहल्ले को वार्ड क्रमांक 14 को जो 4 नगर सेवक आते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि भाई आप लोगों ने भी कुछ कोशिश करते हुए आगे का काम बढ़ाए हमारा भी, और आगे के जो रास्ते हैं इनके ये रास्ते का काम चालू करें।
बस इतने ही गुजारिश करता हूँ। अहमद भाई, यहाँ पर 2 वॉचमैन हैं, एक जिंतूर रोड गेट से और एक खादराबाद गेट से। एक सैयद शौकत है और एक फ़तेह मोहम्मद है। ये दोनों को आखो बोर्ड में जोड़ के कुछ ना कुछ तो मानधाना देना चाहिए। और रात दिन ये लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे, जैसा पानी डालना, ये डालना। तो अहमद भाई से गुजारिश है कि इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस तरीके से हर एक ने अपनी अपनी बात रखी है। उसमें सब में बड़ी अहम बात ये भी आई है कि यहाँ जो वॉचमैन है वो उन वॉचमैनों को पेमेंट मुआवजा दिया जाए, मानधन दिया जाए। लेकिन बताना हम चाहते हैं यहाँ के उन लोगों को भी कि महानगर पालिका की तरफ से भी वॉचमैन रखा जाता है और उसके मानधन 5,000 रुपये है। तो इस तरीके से अगर से यहाँ के अगर से कॉर्पोरेटर हमारे जिस तरीके से मेहनत ले रहे हैं, उन्होंने अगर से यहाँ बताया कि खबरस्तान बड़ा है और यहाँ पर 2 वॉचमैन लगे हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको वहाँ से भी मिलेगा। और हमारी औक़ाफ़ से अदबाना गुजारिश है, यहाँ पर हमारे औक़ाफ़ के भी जो तो सदस्य सांसद फौजिया तहसीन खान, हम उनके भी पास ये हमारे अपील करते हैं हमारे माध्यम से कि इन खबरस्तानों के वॉचमैनों के लिए औक़ाफ़ से कुछ ना कुछ प्रावधान निकाला जाए। जिस तरीके से आप आवाम आवाज़ उठा रही है हमारे ये, अब ये न्यूज़ आपको हमारी जो हमने मुलाकात ली है ये आपको किस तरह दिख रही है, इसके लिए आप ज़रूर कमेंट्स करें और साथ ही साथ पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें। और हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.